था कि जो बहुत इंडियन स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आप भी एग्री करोगे, कि वहां पे जाके ट्राई टू टॉक टू लोकल पीपल, जो वो नहीं करते हैं। वो अपने ग्रुप में ही रहते हैं, अपने ग्रुप में ही काम करते हैं, अपने ग्रुप में उठते बैठते हैं। तो आपको वहां पे जिस चीज के लिए आप जा रहे हो, आपकी लैंग्वेज स्किल, कल्चर उनसे सीखना है, वही तो आप जॉब में आप उनको दिखाओगे कि भाई मैं, अगर आप मेरे को रखोगे, मैं आपके जैसा ही हूँ और मैं टीम में फिट जल्दी हो जाऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये आसान नहीं है। आसान नहीं है, पर आप ट्राई तो करो। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? आसान नहीं है, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर। हाँ, मैं तो आप वहां पे चले गए हो, ऑलरेडी कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए हो। हाँ, बात तो इंडिया में से आप निकल के इतना आप स्ट्रगल करके अपने बैग वैग उठा के एक नई कंट्री में जाके काम भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो ऑलरेडी अपना बाहर निकल गए हो। और मैं बोलूंगा जितना बात करोगे ना वहाँ पे लोकल से, उतनी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। प्लस उनके बारे में आपको मालूम चलेगा, प्लस नेटवर्किंग होगी कि अगर उसका कनेक्शन बन गया, आपका वो फ्रेंड बन गया, सपोज कोई गोरा, और आपको पता है कि ये मेरे फ्यूचर में हेल्प कर सकता है, रेफरेंस भी आपकी कर सकता है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है। तो वहां पर मेरे को जो मेरी पहली जॉब लगी, तो दैट वाज रियली बेनिफिशियल कि उस टाइम, और जैसे तूने लोकल फ्रेंड्स की बात करी, मेरा जो रूममेट था कॉलेज के अंदर, रोटरवा के अंदर, वाज अ वाइट पर्सन, है ना। तो एकदम से ही वहां जाके मेरे का जो क्योंकि मैं हॉस्टल में जाके रहा, फायदा क्या हो गया कि मुझे वहां का कल्चर एकदम से समझ आने लग गया। बिल्कुल है ना। वहां लोग कैसे बात करते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग क्या सोचते हैं, एंड देन दैट स्टार्ट्स बिल्डिंग। तो वो जो 9-10 महीने थे, वो मेरा एक तरह से जो वहां का जो कल्चर था वो सेट होने लग गया थोड़ा सा। और आप ये देखिए, आप ये कह रहे हो कि यही मेजर पॉइंट है जॉब लेने का। बिल्कुल मतलब रिज्यूमे तो है ही, पर ये मेजर पॉइंट था। 80% मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल स्किल्स तो तुम्हारे को देखो यार आ ही जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आज की डेट के अंदर तो भैया चैट जीपीटी आ गया है, मैं कह रहा हूँ एआई आ गया है। तुम मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतना इजी हो गया ना सब कुछ। हमारे टाइम से तो मतलब काफी ज्यादा इजी हो गया। और टेक्निकल स्किल्स ऑलमोस्ट सेकेंडरी है, मैं बोलूंगा स्टार्टिंग इन डॉक्यूमेंट में। पहली जॉब लेने के लिए आई वुड प्रॉब्ली से कि जब तुम्हारा इंटरव्यू आ गया है ना, एट दैट पॉइंट यू जस्ट हैव टू हैव अ गुड इंटरेक्शन विद द पर्सन दैट यू टॉकिंग टू। कि उसको अच्छी बात जानी चाहिए तुम्हारे साथ। तो ये आपका हो गया। फिर आपने 1 साल 1.5 साल ऑकलैंड में काम करा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? पहली ये नौकरी तो वेलिंगटन में लगी मेरी। अच्छा, आपकी वेलिंगटन में लगी। दे मेड मी जब स्टार्टअप, तो मेरा काम वहां खत्म हो गया बेसिकली। मैंने एप्लीकेशन बना दी, ठीक है। दे लाइक मी सो मच, दे लाइक कि हमको तो वी डोंट वांट टू लेट यू गो, ठीक है, तू हमारा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन जा। अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात है। मैंने कहा यार बीडीएम में 21 साल का लड़का हूं, 20-21 साल का लड़का हूं मैं, बीडीएम मेरे को मार्केटिंग की समझ नहीं आती। तो मैंने कहा यार ठीक है, अपने को पीआर चाहिए थी, पीआर करने के लिए आई वांटेड टू स्टिक टू दैट, राइट। सो आई वांटेड टू स्टिक टू दैट प्लेस एंड आई वाज लाइक हां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेजो ऑकलैंड। अब ऑकलैंड जाके वो जॉब मुझे समझ नहीं आई, बिकॉज़ इट वाज हार्ड फॉर मी टू डू मार्केटिंग। ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है यार, तू वापस आ जा, हम थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर में, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो वापस आके देन आई डिड द जॉब फॉर अनदर 6 months, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि वहां से फिर अनदर जॉब। अब 15 साल हो गए एंड एवरी सिंगल टाइम यू चेंज अ जॉब, मैंने 2-2.5-3 साल के अंदर जॉब चेंज करी है। मतलब मुझे हमेशा लगता था कि मुझे इम्प्रूव करना है, और अब मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं फुल टाइम नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ, जो सारे लोग करते हैं। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर लोग कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। यू डोंट हैव अ फुल टाइम जॉब। बेसिकली व्हाट विल हैपन इज दैट you will start your own business technically, right? ठीक है, you're self employed and then what will happen is कि ये जो companies हैं, ये तुम्हारे hours खरीदेंगी, right? कि हम तुम्हारे हफ्ते के 40 घंटे खरीदना चाहते हैं तुम्हारे बिजनेस में से, ठीक है, तुम्हारा सर्विस बिजनेस है, ठीक है, फिर मैं उस घंटे के चार्ज करता हूँ उससे। सो बेसिकली एक तरह के इससे देखा जाए तो दिस इज फाइनेंशियली बेटर, बट टेक्निकली व्हाट हैपेंस इज दैट यू डोंट हैव द जॉब सिक्योरिटी, बट यू हैव टू लुक एट कि मार्केट क्या चल रही है। अगर मार्केट चल रही है कि नहीं यार रिसेशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो तुम थोड़ी सी सेफ जॉब लेना चाहोगे। पर अगर यू नो दैट यू हैव द स्किल्स, यू हैव तुम्हारा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो तुम कॉन्ट्रैक्टिंग करते रह सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि the hard bit is getting your foot in the door, बस वही है। 15 साल हो गए और सब लोगों को समझ आती है, स्टूडेंट्स को ये बात। हाँ, it is hard, but जो हमने आपको की पॉइंट्स बताए हैं वो याद रखो। की पॉइंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम किसी भी स्किल के अंदर घुस रहे हो, अगर आईटी के अंदर मैं, क्योंकि मेरा आईटी का बैकग्राउंड है, इसलिए हम आईटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा आईटी का सबका अलग है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ आईटी से ही बात करेंगे। मोस्टली मैं उसके बारे में ज्यादा अच्छे एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं आईटी में जरूर बोलूंगा कि ये मत सोचना कि हम आईटी में जा रहे हैं तुम्हारी 2 साल नौकरी लग जाएगी। यू हैव टू थिंक अबाउट इट फ्रॉम डे वन कि मैं डिफरेंट क्या कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस कैसे गेन कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी नहीं करना ना यार। मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि तुम ऑनलाइन जाओ और तुम ये देखो कि फ्रीलांस वो क्या कर सकता हूँ। फ्रीलांस मतलब मुझे पैसे चाहिए ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। अपना 1-2 साल के अंदर सीवी थोड़ा सा बना लो,
ताकि when you're going out you're not a fresher, you have a level of experience, ताकि तुम्हारा बाकी लोगों से थोड़ा अपर हैंड है। दूसरी बात अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये स्टूडेंट आजकल नहीं करते। मैंने उनको देखा 5-5 साल भी वहाँ रह रहे हैं पर वो सेम है जैसे वो आए थे वैसे के वैसे ही हैं, एग्जैक्टली सेम है ना, उनकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ जैसे वो रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ग्रुप और सर्कल ही चेंज नहीं करा, सिर्फ वो सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, और वो फिर एक तरह से देखा जाए तो फिर उस जिंदगी के इतना ज्यादा हाँ, लगता है कि तो फिर फायदा नहीं है अगर आप मतलब फायदा ठीक है लाइक अगर आप किसी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हाँ राइट, पर कई लोगों को यार अपने जैसे अपने कल्चर में ही अच्छा लगता है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा आपको, मैं कह रहा हूँ अगर आप किसी बंदे से आपको गोरे से बात करनी पड़े तो वो बात नहीं कर पाएंगे इवन आफ्टर 5 years। अगर उसको एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करनी है सिर्फ हाय हेलो के अलावा वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक कंट्री में रहना चाहते हो, उस कंट्री को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, पीआर ले लिया, सिटीजनशिप ले लिया है, वो आपकी कंट्री बन गई, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस कल्चर में बिल्कुल घुसना। बिल्कुल वो उनकी कल्चर नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपको कल्चर में घुसाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कल्चर में घुसना। इवन दो में उनके रिचुअल सीखना, उनके क्या बोल सेलिब्रेट करते हैं क्या नहीं करते वो करना, और ये बहुत सारी चीजें। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के डिफरेंस में बता देता हूँ एज अ क्विक कंट्री डिफरेंस, राइट? ओके, सो हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी कंट्री है, न्यूजीलैंड छोटी कंट्री है, ये सारी लॉजिस्टिकल चीजें, पर मैं कल्चर का मेन डिफरेंस बता देता हूँ। न्यूजीलैंड के जो लोग हैं ना, दे आर एक्चुअली मच मोर रिसेप्टिव, मतलब कि दे आर much more sensitive towards different cultures. अच्छा, really? 100%. Like if you look at and Australian, I thought it would be other way around. नहीं, अच्छा, because तो देख तो indigenous लोगों के बारे में देख। अच्छा, so New Zealand has Maori people, right? Australia has Aborigines, right? Maori people have reservation, Maori people have seats in the parliament, Maori people have special rights, Maori language weak होता है, Maori language is one of the official languages. हाँ जी। Look at Australia, Aborigines खत्म कर दिया। हाँ, कुछ भी नहीं है, खत्म कर दिया Aborigines को। समझ रहे मेरी बात? Aborigines वहाँ पे अब जाके अब थोड़ा बहुत कुछ कह रहे हैं कि हम करेंगे कुछ उनके लिए। आप तो मास्टर शेफ देख लो ऑस्ट्रेलिया, अब बोलते हैं कि Aboriginal लैंड पे खड़े हैं, उनको तो रेटिंग देते हैं। So what I'm trying to say is कि न्यूजीलैंड far ahead when it comes to culture sensitivity. ठीक है। And then उसका बेनिफिट हमको क्या होता है? हमको ये बेनिफिट होता है कि when you're there and then you're talking to someone and you know अगर तुम एक ऑफिस एनवायरनमेंट काम कर रहे हो, people will be more interested and actually sensitive towards कि for example समझ लो कि तुम्हारी अगर तुम मुस्लिम हो और तुम्हारा रोजे चल रहे हैं तो वो समझ आएगी उनको, they will want to know and they will want to accommodate। समझ रहे हो? तुम्हारा करवा चौथ होता है, they will want to accommodate। मैं ये नहीं बोल रहा ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, what I'm trying to say is कि मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा अपर हैंड है उस चीज के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के लोगों के अंदर शायद अब आगे आ गया, क्योंकि और तुम क्रिकेट टीम देख लो यार। हाँ, सही बात है। सारे लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कितनी कहते हैं अच्छी है, शांत है, कितनी डिसेंट है, और ऑस्ट्रेलिया तो वो तो है, वो तो कल्चर है ही, ऑस्ट्रेलिया का बुली कल्चर रहा है। हाँ, राइट। और न्यूजीलैंड का कितना बढ़िया कल्चर, ये कल्चर डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और आप बताइए पीआर और सिटीजनशिप के बारे में कुछ बताना चाहोगे? बताता हूँ पीआर और सिटीजनशिप के बारे में, आज के टाइम के बारे में। आज के पहले आपने थोड़ी स्टोरी बता दीजिए, फिर आज के टाइम बता दीजिए। यार मुझे लगता नहीं कि इतना डिफरेंस आया है मेरे टाइम से और आज के टाइम के अंदर। आई थिंक आज के देखो रूल्स चेंज होते रहते हैं, आई एम नॉट कम्प्लीटली अप टू डेट, पर रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि न्यूजीलैंड के अंदर कोविड के बाद चेंजेस आए थे, और वो ये हुआ था कि जो काफी लोग न्यूजीलैंड के अंदर थे जो वर्क वीजा पे थे प्री कोविड, उनको सबको बोल दिया था कि तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम पीआर ले लो। मतलब कोई जॉब रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, एज लॉन्ग एज यू बीन ऑन वर्क वीजा फॉर सर्टेन टाइम अब तुम पीआर ले लो। तो उसमें 1,60,000 लोग क्वालिफाई कर गए थे, तो वो पीआर ले रहे हैं। वो मुझे पता है कि मेन चीज है। और अभी लेटेस्ट थोड़े चेंजेस तो आए हैं, तो मैं बोलूंगा आप थोड़ा खुद स्टडी करना कि उन्होंने कुछ जॉब्स को ग्रीन लाइट में डाला है, कुछ ये करा है, वो तो ये आप पहले ही देख के जाइए कि भाई कि मेरी जो कोर्स है या मेरी डिग्री है, क्या वो उस लाइट में, क्या आने वाले 2-3 सालों में ये उसी में रहेगी या चेंज होगी। और आप मेरे को ये बताइए कि आपका पीआर प्रोसेस मतलब बहुत सिंपल था, कैसा लगा आपको? मेरा पीआर प्रोसेस में क्या एक्सपीरियंस था? आ गया। अच्छा, मैंने आपको पहली जॉब बताई थी ना, तो इंटरेस्टिंगली मैं आज कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ, और मेरी पहली जॉब भी कॉन्ट्रैक्टिंग थी। अच्छा, वो एम्प्लॉयर ने मुझे कॉन्ट्रैक्टिंग पे इसलिए रखा था क्योंकि वो स्टार्टअप थी। अच्छा, राइट। एंड दे डिड नॉट वांट टू कमिट टू अ फुल टाइम एम्प्लॉय। ठीक है, समझ आ गई। और उस टाइम मुझे समझ नहीं थी इस चीज की, मुझे ये था कि मुझे एक्सपीरियंस दे दो, ठीक है। तो हुआ ये कि मेरी पीआर से डिले हो गई थी। अच्छा, तो 1 साल उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा, नहीं तो क्योंकि मैंने जो कोर्स करा है उसी की मुझे जॉब मिल गई है फुल टाइम, तो मैं पहले दिन से पीआर अप्लाई कर सकता हूँ।
और मेरी जो जॉब थी वो एसेंशियल स्किल्स के अंदर थी। हाँ, तो मेन स्किल्स में जो आपकी आती है एसेंशियल स्किल्स, एसेंशियल स्किल की लिस्ट होती है और उसमें आई थिंक 20-20 जॉब्स आती है, 20-25 जॉब आती है, 20-25 जॉब आती है। उसमें आ जाती जॉब्स कभी निकाल देते हैं, कभी मैनेजमेंट थी, अब नहीं है, हाँ, कभी डाल देते हैं, थी, हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग हमेशा रहती है, डॉक्टर हमेशा रहती है, ये वाली चीजें, तो आईटी हमेशा रहती है, आईटी ऑलमोस्ट हमेशा रहती है। तो उस टाइम पर वो रिक्वायरमेंट उस चक्कर में मेरी डिले हो गई थी। अच्छा, तो वहां से फिर मुझे जब मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट जॉब में गया तो वहां मुझे फुल टाइम मिली और वहां से मैंने पीआर अप्लाई किया। तो मुझे पीआर मिलने थोड़ा डिले हो गया, पर वहां से मुझे पीआर मिलने के लिए फिर मैंने क्या किया कि थोड़ी सी इंट्रिकेट डिटेल्स होती थी कि व्हेन यू आर अप्लाइंग पॉइंट सिस्टम होता है, हाँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट सिस्टम होता है। अब वो तुम्हारे को एक पॉइंट पे क्वालिफाई करना है कि इतने पॉइंट्स हमारे बच सपोज 100 पॉइंट्स में आप क्वालिफाई कर सकते हो। सपोज हम एग्जांपल दे रहे हैं, वो चेंज होते रहते हैं, आप देख लेना जो भी है। हर चीज का पॉइंट सिस्टम होता है, तुम्हारी एजुकेशन, एज का, लैंग्वेज का, जॉब का, कहाँ रहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम 30 से नीचे हो या फिर 25 से नीचे हो तो तुम्हारे 20 पॉइंट बन जाएंगे। तुमने अगर डिग्री करी है तो तुम्हारे थोड़े 10 पॉइंट ज्यादा बन जाएंगे, डिग्री नहीं करी 10 पॉइंट कम बन जाएंगे। तुम अगर ऑकलैंड से बाहर रहते हो, क्योंकि ऑकलैंड मेन सेंटर सारे वहीं रहते हैं, अगर तुम ऑकलैंड से बाहर रहते हो 10 पॉइंट उसके मिल जाते हैं। तो तुम्हारे को 100 मेरे टाइम में 140 पॉइंट थे। अच्छा, सो एज सून एज यू क्वालिफाई 140 पॉइंट तो आप डाल सकते हो अपना पीआर डाल सकते हो। उसमें ये भी होता था कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, अच्छा, ये भी होता है। तो ये सारी इंट्रिकेटेड डिटेल होती है। तो मैंने चांस नहीं लिया, मैं गया टू एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग करते हैं, अपने आप से ट्राई करते हैं और वो उनको पता नहीं होता। मैंने भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ये बेस्ट एडवाइस है। थोड़े पैसे ज्यादा लग सकते हैं पर आपको 100% एडवाइस अप टू डेट मिल जाएगी। मुझे लगता है कि आज की डेट के अंदर ये टोटल इंक्लूडिंग फीस एंड एवरीथिंग ऑफ इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन लॉयर 8 से 9 का खर्चा तो होगा। हाँ, और ये मस्ट है कि हम रेकमेंड करेंगे आप कर लो ही लो, 100% लो और अच्छे वाला लेना, मतलब कि लॉयर जरूर लेना, अच्छा लॉयर लेना। अगर न्यूजीलैंड जा रहे हो तो मुझे पता है एक मैल्कम पैसिफिक काफी अच्छा है। हाँ, राइट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 2-3 होंगे। और डोंट, अगर तुम्हारा थोड़ा केस टेढ़ा है, समझ रहे हो, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी टेढ़ा है 10% भी, हाँ, तो तुम अगर ये मैल्कम पैसिफिक के साथ जाओगे और तुम्हें लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा मुझे ना गारंटी नहीं दे रहे, हाँ, या तुम्हारे को ऐसे फीलिंग नहीं आ रही है, देन यू कैन प्रॉब्ली गो टू लाइक अ गुड इंडियन लॉयर एज वेल। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन लॉयर ना फिर थोड़ा सा टेढ़ी करना जानते हैं। तो एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट, नथिंग रॉन्ग विद दैट। पर ये मत सोच के जाना कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे, गलत कोई नहीं कर सकता न्यूजीलैंड में, स्पेशली इमिग्रेशन और पीआर के मामले में। नहीं, वो बेसिकली क्या करेंगे कि वो तुम्हारे को, जैसे फॉर एग्जांपल 2 चीजें होती हैं यार, तुम्हारी सिचुएशन अभी क्या है और पीआर किस सिचुएशन में मिल सकती है। अगर तुम गोरों के पास जा रहे हो, दे माइट बी लाइक कि यस दिस वर्क्स अंडर दिस कैटेगरी, सो यू कैन गो एंड अप्लाई पीआर, हम अप्लाई कर देते हैं। पर अगर तुम हो सकता है कि वहां जाओ और यू डोंट क्वालिफाई, जैसे यू डोंट क्वालिफाई, यू डोंट अप्लाई, हो सकता है तुम इंडियन के पास जाओ, दे माइट टेल यू व्हाट टू डू टू क्वालिफाई। समझ रहे मेरी बात, कि तुम ए पे हो तो मैं बी पे कैसे पहुंच रहा हूँ। मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा ही हुआ था। मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो दैट वाज नॉट एडुकेट टू माय एजुकेशन। जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन आई थी दैट वाज एक्चुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड जो मैंने पढ़ाई करी थी। बिल्कुल। तो फिर हुआ क्या था, देन आफ्टर दैट आई हैड अ कन्वर्सेशन विद माय एम्प्लॉयर। आई सेड कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी सी चेंज कर रही है। अब रिस्पांसिबिलिटी चेंज हो गई, एट द एंड ऑफ द डे मैं जो डे टू डे काम कर रहा हूँ उसमें कितने चेंजेस आए कितने चेंजेस नहीं आए हैं, वो बहुत ही रिलेटिव चीज है। बिल्कुल ठीक है ना। ये सारी जो चीजें होती हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, तुम सबमिट कर रहे हो इमिग्रेशन को, उसके अंदर व्हाट्स गोना हैपन इज दैट इज अ फॉर्मेलिटी एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि ये जो इंट्रिकेटेड डिटेल्स हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन अलग हो सकती है पर काम ऑलमोस्ट सेम हो सकता है। हाँ, और मतलब ऑक्यूपेशन की नाम चेंज हो सकता है पर उससे आपके पीआर लग सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर लिखा हुआ है और बहुत एम्प्लॉयज कर भी देते हैं ये चीजें। हाँ, कर देते हैं। एंड व्हाट हैपेंस इज कि अगर तुम एक अच्छी थोड़ी छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, मोर फ्लेक्सिबल। अगर तुम एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम, गूगल में काम कर रहे हो, दे विल हैव मोर प्रोसेसेस। राइट। तुम एक छोटी स्टार्टअप में काम कर रहे हो, जो मैं कर रहा था, दे वांट टू, एंड इफ यू आर अ गुड एम्प्लॉय, दे वांट टू रिटेन यू, है ना। वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं कि हेल्प नहीं करेंगे तुम्हारी। तो तुम, इट्स नॉट एनीथिंग टू डू विद इलीगल। दे विल बेसिकली जस्ट बी लाइक कि ठीक है तुम ऐसे सिचुएशन में हो तो अपनी सिचुएशन ऐसे चेंज करो जिससे तुम्हारी हेल्प हो सकती है। दैट वाज तुम्हारी थोड़ी सैलरी इंक्रीज हो जाए या जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाए या लोकेशन चेंज करनी है, ऑकलैंड से बाहर निकलना है, तो ये सारी चीजें वो हेल्प आपकी कर सकते हैं। और समटाइम्स इंडियन पीपल आर मोर क्या कहते हैं, सेंसिटिव टुवर्ड्स योर, दे कैन हसल आल्सो, कि वो हसल, वो आपके लिए हसल भी कर सकते हैं।
और इट्स नॉट अबाउट कि तुम किसी को कॉन कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, कॉन हो ही नहीं सकता वहां पे, कॉन हो ही नहीं सकता। इट्स अबाउट कि तुम क्या क्योंकि इमिग्रेशन लॉयर अंडर आई थिंक उनका एक कोड होता है या क्या होता है, तो अंडर एक उनका एक नंबर होता है, उनको हर साल रिन्यू करना पड़ता है वो। अगर उन्होंने कुछ भी गलत करी तो वो रिन्यू नहीं होगा, उनका पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो तुम्हारे लिए वो कुछ गलत काम नहीं कर देंगे, सिर्फ $5,000 के चक्कर में वो अपना बिजनेस खत्म नहीं करेंगे। बस इट्स ओनली द फैक्ट दैट यू वांट टू मेक श्योर कि तुम अपनी, और पहली कंसल्टेशन हर जगह फ्री है। हाँ, हर जगह फ्री है, तुम जाओ 3-4 लोगों के पास जाके देखो जो आपको बताता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आज के टाइम पे 2024 में किसी ने 5 में आप रेकमेंड करेंगे कोई बंदा न्यूजीलैंड आए या ऑस्ट्रेलिया जाए? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया। देखिए अब ये बंदा न्यूजीलैंड या 15 ईयर से रह रहे हैं, जिनके पास न्यूजीलैंड पासपोर्ट है, न्यूजीलैंड सिटीजन है, फिर भी ये रेकमेंड कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाए, क्यों? ऑस्ट्रेलिया इज a much bigger country with much bigger opportunities and much better salaries. तो सारी चीजों में आप सोच सकते हो कि आज के टाइम पे कि आपकी सैलरी भी अच्छी मिलेगी, बेस सैलरी भी अच्छी है, बड़ी कंट्री है, लोग भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, सिटीज़ भी ज़्यादा हैं, 5 से ज़्यादा वहाँ पे अच्छी सिटीज़ हैं, आपको ज़रूरी नहीं है आपको सिडनी मेलबर्न में ही जाना है। और अपनी स्टडीज़ भी आप क्या रिकमेंड करोगे कि लोग प्रेफर करें कि न्यूजीलैंड? आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों का सिमिलर ही है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी सेम लगेगी, फीस सेम लगेगी, तो न्यूजीलैंड क्यों जाओगे आप? ऑस्ट्रेलिया जाओ। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज आज की डेट के अंदर न्यूजीलैंड पासपोर्ट होल्डर्स कैन लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि कोई कुछ नहीं पूछता, सेम एग्जैक्टली सेम, नौकरी करो, जिंदगी भर जी लो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर्स कैन कम टू न्यूजीलैंड, सेम। सो बेसिकली वहां पर ये सिस्टम खुला मामला, बॉर्डर खुला हुआ है, बिल्कुल काम करो। इतने लोग आज की डेट के अंदर मंथली मूव कर रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया, इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया। व्हाई? ह्यूज। उसका रीजन क्या है? द सेम जॉब, इफ यू आर अ नर्स, the same job, say imagine will pay you $85,000 in New Zealand, it will pay you $140,000 in Australia, same job. और भैया ये नहीं कि सेम जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम रहेंगी तुम्हारी, हाँ, रिलेटिवली इजियर रहेगा और लिविंग कॉस्ट भी सेम है। हाँ। लोगों को लगता है कि लिविंग कॉस्ट महंगी होगी, नहीं, आपका रेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, आपकी लिविंग कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इतना प्राइस डिफरेंस है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी ज्यादा है, अगर आप इंडिया पैसा भेजना चाहते हैं तो कितनी सारी चीजें, और आप इंडिया ट्रैवल भी करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइटें भी ज्यादा हैं, तो अगर आप पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, सिडनी मेलबर्न से डायरेक्ट दिल्ली की फ्लाइट है जो आप न्यूजीलैंड से नहीं है। तो हमारी रिकमेंडेशन, जो मैं भी न्यूजीलैंड सिटीजन हूँ, ये भी वही है कि आज के टाइम के हिसाब से, फ्यूचर को देखते हुए हमारी रिकमेंडेशन, प्लीज प्रेफर ऑस्ट्रेलिया ओवर न्यूजीलैंड एनी टाइम। बिल्कुल। और पर जो हमने सारी चीजें बताई हैं वो सब चीज स्टडी करके जाना, लाइक वो सेम वही अप्लाई होती हैं। डोंट गो इन ब्लाइंडली, डोंट गो ब्लाइंडली। तुम्हारे को थोड़ा ये कोई एजेंट से ब्लाइंडली चले मत जाना, वो बोलेगा भाई न्यूजीलैंड में तुम्हारा हो सकता है, वो अपने पैसों के चक्कर में आपको वहां भेज देगा। अपनी रिसर्च करो भैया, नॉलेज इज पावर, बस यही है। तो ये आपको हम दे रहे हैं, ये आपको दे रहे हैं, नॉलेज इज पावर। ऐसी वीडियो देखो, 10 और वीडियोस देखो, और कमेंट करो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है हम सारे आंसर करेंगे, कमेंट करो, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम भी दे देंगे अपने मोंटी भाई का, आप इनको क्या मैसेजेस कर सकते हो। आप न्यूजीलैंड आना चाहते हो तो वहां पे आप इनको मैसेज कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, ठीक है। बिल्कुल 100%। अच्छा लगा आपको पॉडकास्ट करके? अरे बहुत मजा आया। चलो अपनी बात करके अच्छा लगता है। हाँ, चलो आप सब्सक्राइब करो भाई, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चलो।